मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों का ग्रुप एक लड़के पर रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं और इन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि ये कोई डिमोनिक रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसी दौरान उस ग्रुप के लोग अपना गला काट कर अपनी बलि दे देते हैं। ऐसे रिचुअल में वो अपनी सेक्रीफाइस देकर उस शैतान की पावर बढ़ा देते हैं जिसकी वो पूजा कर रहे होते हैं। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। ये लड़की सो रही होती है और इस डरावने सपने को देखकर वो जाग जाती है। हालांकि इस हादसे को 5 साल हो चुके होते हैं पर अभी भी उस हादसे के सदमे से बाहर नहीं आ चुकी होती है, इसलिए आज भी उसे डरावने सपने आते हैं। इस लड़की का नाम ग्लोरिया होता है जो कि अपनी मदर रूथ के साथ रह रही होती है। ग्लोरिया की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। हालांकि इसकी माँ इस रिलेशनशिप से खुश नहीं होती, लेकिन फिर भी ग्लोरिया और जॉन काफी क्लोज थी। फिर हमें दिखाया जाता है ग्लोरिया और जॉन थेरेपी सेशन अटेंड कर रही होती है और वहाँ पर एक औरत अपने ऊपर किए गए अपने हस्बैंड के जुल्म को बता रही होती है। तब जॉन उसे कहती है कि हर बात को गॉड पर नहीं छोड़ा जा सकता और उसे भी अपने पति के साथ वैसा करके उसका रिवेंज ले लेना चाहिए। जॉन जो कि नेचर से काफ़ी एग्रेसिव थी और वो अपने गुस्से का इजहार कर रही होती है। जॉन और ग्लोरिया बेड पर लेटी हुई होती है। फिर जॉन उसे अपने आने वाली एनिवर्सरी पर एक नेकलेस गिफ्ट कर देती है और जॉन ग्लोरिया को अपने घर के पास छोड़कर वापस चली जाती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर ग्लोरिया को किडनैप कर लेता है और फिर जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को वैन में जंजीरों से बंधा पाती है। फिर ग्लोरिया किसी तरह अपने मोबाइल के पास पहुँच जाती है और अपनी मदर को कॉल करती है। इसी दौरान किडनैपर उसे देख लेता है और उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोश होने से पहले उसकी चीख उसकी मदर के फ़ोन तक पहुँच जाती है। बेहोश होने से पहले वो देखती है कि उसके हाथ में भी ऐसा डेमोनिक सिंबल बना हुआ है जो कि उस ग्रुप के हर आदमी के हाथ में था। किडनैपर ग्लोरिया को शहर से काफ़ी दूर एक जंगल में एक कैबिन में लेकर आता है। फिर जॉन उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर जॉन और ग्लोरिया लोगों को फूड सप्लाई कर रही होती है। ग्लोरिया वहाँ पर मौजूद नहीं होती तो वो उसकी मॉम को फ़ोन करती है। दूसरी तरफ उसकी मदर उसे पूरे घर में ढूंढती है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। फिर वो उसका वॉइस मैसेज सुन लेती है जिसमें उसकी चीखी थी। फिर वो दोनों पुलिस के साथ उसके किडनैप होने की बातें करते हैं और जॉन उसके मिसिंग होने से उसकी मदर से भी ज़्यादा परेशान थी। वो गुस्से में आकर पुलिस वालों को कहती है कि वो जल्द से जल्द ग्लोरिया को ढूंढ लाए और वो ये भी डिसाइड कर लेती है कि वो अकेले उसे ढूंढने वाली है। वो चर्च में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करती है और उनके जरिए ग्लोरिया को ढूंढने का फैसला करती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया दिखाई जाती है जिसे बुरे बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं और जब उसे होश आता है तो वो उस किडनैपर को पहचान लेती है कि ये भी उन्हीं में से एक है जिन्होंने मुझ पर 5 साल पहले रिचुअल किया था। किडनैपर उसे कहता है कि ये सब उसे सेफ रखने के लिए कर रहा है। वो उसे बस लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर रखेगा और जब खतरा खत्म हो जाएगा तो वो उसे यहाँ से आज़ाद कर देगा। पर ग्लोरिया को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आ रही होती है। फिर कुछ देर गुजर जाने के बाद वो उससे पूछती है कि वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहा है। वो कहता है जब तुम पर 5 साल पहले रिचुअल हो रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था और वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी थी और जब सब लोग गला काट रहे होते तब मैंने बस गला काटने का नाटक किया था। उसने वहाँ पर सुसाइड नहीं किया और वो वहाँ से भाग गया। और वो फिर से कहता है मैं बस तुम्हें बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। और फिर कुछ देर बाद उस किडनैपर को हेलुसिनेशन आना शुरू हो जाते हैं जिसमें उसे दिखता है कि ग्लोरिया उसे सेड्यूस कर रही है। और फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि ग्लोरिया की हालत ख़राब हो रही है। उसके मुंह से ब्लड आ रहा होता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी दूसरी तरफ पुलिस वालों को ग्लोरिया के घर के बाहर वही नेकलेस मिलता है जो कि जॉन ने उसे दिया था। जॉन भी ग्लोरिया की मिसिंग पोस्टर हर जगह पर लेके जाती है और लोगों से उसके बारे में पूछती है और तभी एक लड़का उसे कुछ बताने से मना कर देता है। तब वो गुस्सा होती है और चाकू निकल कर उसे गले में रखती है और उसको पूछती है। दूसरी तरफ ग्लोरिया को वो डायमोनिक ग्रुप फिर से नजर आता है और वो बहुत डर जाती है। वो किडनैपर ग्लोरिया को संभाल कर फिर से होश में लाता है और उन दोनों को भी हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाता है। और वो फिर से ग्लोरिया को कहता है तुम्हें सनराइज होने तक यहाँ पर रहना होगा, तुम यहाँ पर सेफ हो और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। रूथ कॉल करके जॉन को बुलाती है जहाँ पर पुलिस वाला भी होता है। पुलिस वाला जॉन को उस लड़के के गले पे चाकू रखने वाली बात और उस नेकलेस के बारे में पूछता है और अब पुलिस उस पर शक करती है और इस शक की वजह से वो अपने साथ चलने के लिए कहती है। और यहाँ पर जॉन बुरी तरह से भड़क जाती है। पहले तो वो पुलिस वाले को मारती है और फिर उसकी माँ की तरफ बढ़कर पहले उसे पूछती है और फिर उसे भी मार देती है। वहाँ ग्लोरिया की हालत बुरी से बुरी होती जा रही थी। वो किडनैपर को उसका नाम पूछती है तब वो कहता है कि मेरा नाम थॉमस है। और वो पूछती है उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो कहता है तुम्हें 5 साल पहले किडनैप करके जो रिचुअल किया गया था वो शैतान गॉड एविडेंट को इस दुनिया में लाने के लिए किया गया था और वो रिचुअल लूकस मून की रात को किया जाता है और आज भी लूकस मून की ही रात है। आज रात को फिर से वो रिचुअल होगा और एविडेंट को इस दुनिया में लाया जाएगा। इस मकसद को सामने रखते हुए उन्होंने ग्लोरिया को अपना सोर्स बनाया है। वो कहती है वहाँ पर सब लोगों ने तो अपनी जान दे दी थी। तो वो कहता है सब ने अपनी जान नहीं दी। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि लोगों को अभी भी पूछताछ कर रही होती है।
फिर कुछ देर बाद जॉन अपने घर के एक सीक्रेट प्लेस पे जाती है जहाँ पर शैतान एविडेन की डमी होती है और वो शैतान एविडेन से माफ़ी मांगती है कि ग्लोरिया उससे गुम हो चुकी है और इस बात के लिए वो खुद को पनिश करती है। और यहाँ पर मूवी का पहला प्लॉट खुलता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जॉन भी उसी ग्रुप का एक हिस्सा थी और वो ग्लोरिया से प्यार नहीं करती थी बल्कि वो लोकस मून की यानी आज की रात को उस रिचुअल में शामिल होकर ग्लोरिया को अपना सोर्स बनाकर उस शैतान को इस दुनिया में लाना चाहती थी। और ये वही वजह है कि वो ग्लोरिया को इतनी टेंशन में ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ ग्लोरिया के बैक में बहुत पेन हो रहा होता तब थॉमस देखता है कि उसके बैक में 2 होल बन चुके हैं और ये देखकर वो काफ़ी डर जाता है। तब वो दूसरे रूम में चाकू लेने जाता है ताकि वो ग्लोरिया को मारकर ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दे, लेकिन ग्लोरिया उसके पास आकर उसे सेड्यूस करती है और फिर वो दोनों वहाँ पर अल्टीमेट होते हैं। और तभी वहाँ पर ग्लोरिया एविडेन में बदल जाती है। एविडेन को देखकर थॉमस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और फिर अचानक से देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। ये ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जब उस पर रिचुअल किया गया था तभी उसके ऊपर शैतानी पावर हावी हो चुकी थी। ये वजह है कि ग्लोरिया के अंदर जो शैतान है वो थॉमस को ग्लोरिया को मारने नहीं देता क्योंकि ग्लोरिया को उन्होंने अपना सोर्स बनाया है जिसकी वजह से एविडेंस दुनिया में आएगा। ग्लोरिया कहती है मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। थॉमस उसे कहता है ये सेफ नहीं होगा। जॉन को पता चलता है कि एक आदमी ने ग्लोरिया के घर के पास एक वैन को देखा था और उस वैन के ड्राइवर के चेहरे पर जलने का निशान था और वो जिस डायरेक्शन में गया था वो भी बता देता है। ये सुनकर वो समझ जाती है और अपने फ्रेंड के साथ उसी डायरेक्शन में जाने लगती है। ये हकीकत सामने आती है कि थॉमस जॉन का भाई होता है और जिस कैबिन में वो ग्लोरिया को लेकर आया था वो उनका फैमिली कैबिन होता है। ग्लोरिया थॉमस को कहती है कि वो जॉन से मिलना चाहती है। तभी थॉमस उसको सारी बातें बता देता है और वो कहता है कि ग्लोरिया ने उसका फेस जलाया था और उसको पाँव को तोड़ा दिया था और कहता है जॉन तो मैं ढूंढ रही होंगी क्योंकि वही चाहती है एविडोन इस दुनिया में आ जाए और सनराइज से पहले इस जगह से निकलना खतरे से खाली नहीं हो सकता। जब ग्लोरिया कैबिन में अकेले होती है तो शैतान एविडोन को देखकर डर जाती है। वो वहाँ से भाग कर आती है और थॉमस को बता देती है। वो ग्लोरिया को वापस कैबिन में ले जाता है और वो देखता है कि ग्लोरिया के बाल झड़ते जा रहे हैं और उसके बैक में जो 2 होल बने थे उसमें से भी पंख बाहर आ रहे होते और वो समझ जाता है उसके अंदर जो शैतान डाला गया था वो बाहर आ रहा है। यहाँ पर थॉमस ग्लोरिया को मारने का फैसला करता है लेकिन उसकी इतनी बुरी हालत देखकर वो उसको गोली नहीं मार पाता और फिर उसके अंदर का शैतान कहता है जब मैं बाहर आऊँगा सबसे पहले मैं तुम्हारी सोल लूँगा। ये कहकर शैतान उस पर हावी हो जाता है और अपने जलने की विजन दिखाकर उसे डराने लगता है। थॉमस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो कैबिन से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ जॉन थॉमस की वैन तक पहुंच जाती है और अंदर ग्लोरिया का फ़ोन को देखकर वो कंफर्म कर लेती है कि वो सही जगह पर पहुंची है। तब वो उस फ्रेंड को भी मार देती है और जब जॉन थॉमस को देखती है तो वो उस पर अटैक कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर वो ग्लोरिया के पास आती है और अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती है। ग्लोरिया की हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी और थॉमस को भी होश आ जाता है। थॉमस जॉन को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती और वो ये कहती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि उसका शैतान एविडोन इस दुनिया में आ रहा है और वो अपनी शैतानी वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देती है। फिर वहाँ पर सारे शैतानी ग्रुप्स की सोल वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे जैसे जॉन उस शब्द पढ़ने लगती है वैसे वैसे वो शैतान स्ट्रांग होता जाता है और ग्लोरिया पे हैवी होता जाता है। वह थॉमस दरवाज़ा तोड़कर जॉन को रोकने के लिए अंदर आ जाता है लेकिन इस बार भी शैतान उसकी माइंड पर कब्जा करके उसे विजन दिखाने लगता है लेकिन इस बार वो उसके कंट्रोल से बाहर आ जाता है और एक कुल्हाड़ी से जॉन पर अटैक कर देता है। तभी शैतान ग्लोरिया पर हावी हो जाता है और थॉमस को दूर फेंककर उसे जंजीरों से बांध देता है। सनराइज होने में थोड़ा ही वक्त बाकी रह जाता है और थॉमस खुद को आज़ाद कर लेता है और उसी दौरान जॉन के उस मंत्र से और उन शैतानी पावर से वो शैतान वहाँ पर आ ही जाता है। थॉमस जॉन को रोकने के लिए उसे मार देता है और हमें दिखाई देता है वहाँ पर सब ठीक हो जाता है। थॉमस ग्लोरिया को लेकर बाहर आता है जहाँ पर सनराइज हो रहा होता है। थॉमस उसे कहता है कि मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं सनराइज होने तक तुम्हें बचा लूंगा। ग्लोरिया को होश आता है और वो जिंदा होती है। थॉमस उसे जिंदा देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। ग्लोरिया उसे कहती है मैंने कहा था ना मैं सबसे पहले तुम्हारी सोल लूँगी और फिर वो उसे मार डालती है और ग्लोरिया शैतान की तरह दहाड़े मारने लगती है और शैतान एविडोन की तरह इसके विंग्स आ जाते हैं और यहाँ पर ये बात रिवील हो जाती है कि अब ग्लोरिया नहीं रही और वो शैतान एविडेन में कन्वर्ट हो जाती है और एविडेन एविल्स का एंजल माना जाता है और एक ऐसा शैतान है जिससे डीमंस भी डरते हैं और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है।